छतरी पर टिपटिपाती बारिश की बूंदें प्रणब यानी मेरे मन को हर पल बेचैन कर रही थी, क्योंकि आज मुझे ऑफिस से निकलने में काफी रात हो गई थी। ऊपर से इस बारिश ने जीना हराम कर रखा था और यकीनन मुझे अब कोई बस नहीं मिलेगी। मगर फिर भी मैं बस स्टॉप इस आस में जा रहा था कि भगवान की दया से अगर कोई बस लेट चल रही होगी तो मिल सकती है। यही सोच के मैं चले जा रहा था। रास्ते पर मेरे अलावा दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, बस खामोशी और सन्नाटा। कुछ देर चलने के बाद मैं बस स्टॉप पर पहुंचा, लेकिन वहां पर भी खामोशी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। खैर, बस स्टॉप में लगी बेंच पर मैंने अपना गीला छाता रखा और खुद भी बैठ गया। अभी मुझे वहां बैठे हुए 10-15 मिनट बीते ही थे कि तभी मेरा ध्यान एक चीज पर गया। वैसे तो आम तौर पर रात होने के बावजूद भी ये रास्ता लोगों से भरा हुआ ही रहता है, तो फिर आज खाली क्यों है? हो सकता है बारिश की वजह से ऐसा हो। यही सोचकर मैंने उतना दिमाग नहीं लगाया। बेंच पर बैठे बैठे ही मैं आसमान में देखने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा तो मेरे ऑफिस का दोस्त मयंक था। मैंने चौंकते हुए मयंक से कहा, मयंक, तू कहाँ था? तू इतने दिनों से? और तेरा फोन कहाँ है? तेरा इतनी बार तुझे फोन किया लेकिन तू फोन ही नहीं लग रहा था तेरा। सब ठीक तो है ना? मेरे इतने सारे सवालों का जवाब मयंक ने सिर्फ ये कहकर दिया, ठीक हूँ। इस पर मैं बोला, यार ठीक हूँ, तेरे चेहरे से तो लग नहीं रहा। बैठ, बता क्या बात है। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी की हॉर्न सुनाई दी। जब मैंने उस आवाज की ओर मुड़कर देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि एक तेज रफ्तार बस हमारी ओर ही चली आ रही थी। तभी मयंक बोला, बस में चल, सब बताता हूँ। मयंक के इतना बोलते ही बस रुकी और हम दोनों बस में चढ़ने लगे। मेरे और मयंक के अलावा बस में तीसरा कोई पैसेंजर नहीं था। खैर, मैं और मयंक एक ही सीट पर बैठ गए। साथ ही साथ मैंने कहा, बोल क्या हुआ? इस पर मयंक ने बताना शुरू किया। बात कुछ दिन पहले की है। उस दिन मैं तेरी ही तरह ऑफिस से लेट निकला था। चलते चलते मैं बस स्टॉप पर पहुंचा। हालांकि बस मिलने की उम्मीद ना के बराबर थी, मगर फिर भी मैं बस स्टॉप पर जाकर बैठ गया। रात बहुत हो चुकी थी और रास्ते पर कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी जिससे मैं लिफ्ट मांग सकूं। तभी मुझे एक हॉर्न मारती हुई एक बस आती दिखी। उस बस को देखकर मुझे काफी हैरानी हुई, मगर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, लिहाजा मैं उस बस में चढ़ गया। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि मेरे अलावा बस में और कोई पैसेंजर नहीं था। खैर, मैं एक सीट पर जाकर बैठ गया। बस काफी रफ्तार में रास्ते पर दौड़े जा रही थी, लेकिन अजीब बात तो ये थी, पूरा का पूरा रास्ता खाली होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों ड्राइवर बार बार हॉर्न मारे जा रहा था और बस को भी बहुत तेजी से चला रहा था। अभी मैं सीट पर बैठे बैठे हॉर्न की आवाज को बर्दाश्त कर ही रहा था। तभी मुझे ये एहसास हुआ कि इतनी तेज बस चलने के बावजूद भी बस के भीतर जरा भी हवा नहीं आ रही, जबकि बस की सारी खिड़कियां खुली हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऊपर से इन सारी परेशानियों के बीच बस का ड्राइवर हॉर्न बजा बजाकर बार बार सिर दर्द दे रहा था, जिसका जिक्र करते हुए मैंने कंडक्टर से कहा भी, ओ भाई, ड्राइवर को बोलो ना बार बार हॉर्न नहीं बजाए। लेकिन इस पर कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। कंडक्टर किसी भूत की तरह चुपचाप दरवाजे पर ही खड़ा रहा। मैंने 1-2 बार और कंडक्टर को आवाज लगाया,
मगर मेरी बात सुनकर भी उसने अनसुनी कर दी। फिर मैंने भी कुछ नहीं बोला और आंख बंद करके सीट पर ही पड़ा रहा। मगर उस वक्त मेरा शरीर इतना थका हुआ था कि मुझे सच में नींद आ गई। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया, क्योंकि बस उसी बस स्टॉप को पार कर रही थी जहां से मैं बस में बैठा था। मैं कंडक्टर पर चिल्लाने के लिए अभी मुड़ा ही था, तभी मैंने देखा कि थोड़ी देर पहले तक जो बस बिल्कुल खाली जा रही थी वो अब लोगों से खचाखच भरी पड़ी है। वो सभी पैसेंजर एकटक मुझे ही देखे जा रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, मगर इसी बीच जब मैंने उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनका शरीर पानी से चपचप गीला था। पर कैसे? क्योंकि उस वक्त जरा भी बारिश नहीं हो रही थी और बस में भीगने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। उन सभी लोगों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उनके आंखों की जगह लाल रंग की बत्तियां चमक रही हो। अभी मैं उन लोगों को देख ही रहा था कि तभी अचानक से बस को एक झटका लगा और बस पुल से नीचे पानी में जा गिरी। मयंक की सारी बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगा और बोला, वाह क्या कहानी है, क्या अच्छा है, मगर फिर तू बचा कैसे? इस पर मयंक बोला, बचा नहीं, मर गया। मयंक की ये बात सुनकर मुझे और हंसी आ गई। अच्छा, अब तो तू आत्मा बन गया होगा। एक काम करना, मुझे भी उस बस में ले चल, मैं भी मिल लूंगा तेरे उस भूतों से। इस पर मयंक कुछ पलों के लिए चुप रहा, मगर फिर गंभीर सी आवाज में उसने जो कहा वो मेरे होश उड़ा गया। जाने की कोई जरूरत नहीं है, तू उसी बस में बैठा हुआ है। उसके इतना बोलते ही मैंने घूमकर पीछे देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि बस में अपने आप ही ढेर सारे पैसेंजर आ गए थे और जैसा मयंक ने बताया था ठीक वैसे ही उन सभी के कपड़े पानी टपक रहा था और तो और उन सभी की आंखें भी लाल थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि हॉर्न मारती बस काफी स्पीड में चल रही है, मगर बस के अंदर जरा भी हवा नहीं आ रही। मैं झट से मयंक की ओर पलटा तो उसकी आंखें भी लाल और शरीर पानी में चपचप भींगा हुआ था। ये सब देखने के बाद मुझे अब डर लगने लगा था। मैं सीट पर से उठकर भागना चाह रहा था, लेकिन बस का दरवाजा बंद और दरवाजे पर ही कंडक्टर खड़ा था। डर से थरथर कांप रहा मैं किसी जिंदा लाश की तरह उसी सीट पर बैठा रहा। मयंक अपनी लाल आंखों से मुझे बार बार घूरे जा रहा था और मैं उससे आंख ना मिलाने की नाकाम कोशिश में था। तभी मैंने देखा कि बस का कंडक्टर चलते हुए मेरी ओर आ रहा है। फिर कंडक्टर मेरे पास आकर रुका और मुझे भाड़ा देने का इशारा किया। डरते डरते मैंने अपने शर्ट के ऊपरी जेब से भाड़ा निकाला और उस कंडक्टर को भाड़ा देते वक्त जब मेरा हाथ उसके हाथ में सटा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने किसी बर्फ की सिल्ली को छुआ हो। मैं ठिठक कर पीछे हट गया, क्योंकि किसी जिंदा इंसान का शरीर इतना ठंडा नहीं हो सकता। मेरे से भाड़ा लेकर कंडक्टर फिर से बस के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। सब कुछ मेरी समझ से परे था, लेकिन मैं इतना जानता था कि अगर मैं इस बस में ज्यादा देर रुका तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा और मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मगर क्या, ये सूझ नहीं रहा था। कुछ देर बाद मैं बहुत हिम्मत जुटाकर अपनी सीट पर से उठा और ड्राइवर को बस रोकने के लिए बोलने ही वाला था। तभी मैंने देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई ड्राइवर नहीं है। इसका मतलब बस अपने आप ही चले जा रही थी।
मैंने ये मान लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, मगर तभी बगल में बैठे मयंक ने मेरा एक हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर बस के दरवाजे की ओर ले जाने लगा। मैं जानता था कि मयंक मेरे साथ क्या करने वाला है, मगर मैं हार मान चुका था और खुद को छुड़ाने की कोशिश तक नहीं कर रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो शायद सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा। बस रुकी और दरवाजा खुला, जिसके साथ ही मयंक ने मुझे खींचकर बस से बाहर फेंक दिया। मैंने आसपास देखा तो बस किसी पुल पर चढ़ने वाली थी। मेरे बस से उतरते ही वो बस पुल पर चढ़ गई और थोड़ी दूर जाकर ही पुल की रेलिंग को तोड़ती हुई पानी में जा गिरी। मगर अजीब बात तो ये थी कि इतना बड़ा बस पानी में गिरने के बावजूद भी जरा भी आवाज नहीं आई। खैर मैं वहां से भागा और जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। फिर बाद में कहीं से पता चला कि सच में एक बार एक बस पुल से नीचे गिर गई थी और उसमें सवार सारे लोग मारे गए थे। बहुत से लोगों का कहना है कि आज भी वो बस हर रात चलती है, मगर उस रात मयंक ने मुझे बस से क्यों उतार दिया था? क्या इसलिए क्योंकि मैं उसका काफी अच्छा दोस्त था या कुछ और? खैर फिर मयंक मुझे कभी नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। काम पूरा हो जाने के बाद मैंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और सीधे गांव के बस स्टॉप की तरफ चलता बना। चलते वक्त मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। दरअसल मैं एक सरकारी काम के चलते इस गांव में 2 दिन पहले आया था और आज मेरा काम पूरा हो गया है, इसलिए मैं अपने घर शहर जा रहा हूँ। चलते चलते ठीक रात के 10:30 बजे मैं बस स्टॉप पर पहुंचा तो वहां दूर दूर तक सन्नाटा ही सन्नाटा फैला हुआ था। जहां तलक मेरी नजर जा रही थी वहां तलक मुझे एक भी बस दिखाई नहीं पड़ी, जिस कारण मैं बस स्टॉप के इंक्वायरी रूम में गया तो वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी इंक्वायरी कंप्यूटर बंद ही कर रहा था, जिस पर मैंने उससे कहा, चाचा शहर जाने वाली बस कब मिलेगी अभी? जिस पर उस आदमी ने कहा, नहीं बाबू, सुबह 6 बजे से पहले कोई बस नहीं है। उस बुजुर्ग आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं चिंता में पड़ गया कि भला अब क्या करूं। अभी मैं खड़े खड़े सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने दोबारा कहा, अभी जाने का कोई साधन नहीं है। आप एक काम करिए, आज रात इस बगल वाले कमरे में रुक जाइए और सुबह 6 बजे वाली पहली बस से चले जाइएगा। उस आदमी की बात मुझे भी ठीक लगी, क्योंकि अब मेरे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था और इतनी रात गए वापस से दोबारा सारे सामानों को लेकर गांव जाना मुझे ठीक नहीं लगा, जिस कारण मैंने उस आदमी को हाँ बोल दिया। जिसके बाद उस आदमी ने बगल के रूम का दरवाजा खोल दिया तो उस रूम में बस एक बेंच के अलावा और कुछ भी नहीं था। खैर मुझे तो किसी तरह से रात पार करना था तो मेरा काम उस बेंच से ही चल जाएगा। मैं अपना बोरिया बिस्तर लेकर उस कमरे में दाखिल हुआ और उस बेंच पर बैठ गया। जिसके बाद वो आदमी जाते जाते बोला, बाबू आप पूरे बस स्टॉप पर अकेले हैं तो अंदर से दरवाजा बंद कर लेना और हाँ थोड़ा संभल कर रहना, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो आदमी एक साइकिल लेकर अपने घर की ओर चलता बना। लिहाजा मैंने भी उस आदमी के बताए मुताबिक उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और वापस से बेंच पर जाकर बैठ गया। अब रात काफी हो चुकी थी, जिस कारण नींद की वजह से मेरी पलकें भारी होने लगीं और मेरे बेंच पर लेटते ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर मेरी आंख कमरे के दरवाजे पर हो रही
तेज दस्तक से खुली। उस आवाज को सुनकर मैं उठकर बेंच पर बैठ गया, मगर वो दस्तक उसी तरह से बार बार दरवाजे पर होई जा रही थी। मगर अभी तो रात के 1 बज रहे हैं, तो इतनी रात गए कौन होगा। बस तो सुबह 6 बजे की है। जिसके बाद मैंने अपने मन को समझाते हुए कहा, लगता है कोई मेरे जैसा ही मुसाफिर होगा। इतना बोलकर मैंने दरवाजा खोल दिया तो ठीक मेरे सामने दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, जिसने मुझे देखते हुए कहा, भाई साहब आपको शहर जाना है क्या? जिस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया तो उस आदमी ने कहा, चलिए भाई साहब, बस बाहर ही खड़ी है। उस आदमी की ये बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उस इंक्वायरी वाले चाचा ने तो मुझे साफ साफ कहा था कि 6 बजे से पहले कोई बस नहीं है, तो अभी रात के 1 बजे बस कहां से आ गया। इस बात को मैं अपने जहन में नहीं रख सका और उस आदमी से कह दिया। तो उस आदमी ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, लगता है चाचा आपको बताना भूल गए इस बस के बारे में। आप चलिए, ये बस आपको सुबह 5 बजे तक शहर उतार देगी। अब मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं, जाऊं या नहीं जाऊं। जाना तो मुझे था ही, तो मैं अभी ही क्यों ना जाऊं। ये सोचकर मैं उसके साथ जाने को तैयार हो गया। फिर जब मैंने अपना बोरिया बिस्तरा बाहर निकाला तो हाँ, मुझे एक बस खड़ी हुई दिखी। मैं उस आदमी के साथ चलकर बस में गया तो बस में मेरे अलावा मुझे और कोई भी नहीं दिखा। फिर मैं एक सीट पकड़कर बैठ गया। मेरे बैठते ही बस भी चलने लगी। मैं बस में बैठकर खिड़की से बाहर देखते हुए आधी रात के घने अंधेरे को अभी महसूस कर ही रहा था कि तभी मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दिया कि मेरे बस में बैठते ही बस क्यों चल पड़ी। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर साजिश? बस में भी मेरे अलावा कोई नहीं है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, चाय, गरम चाय। उस आवाज को सुनकर मैं जैसे ही पीछे पलटा तो ठीक बस के लास्ट वाली सीट के पास एक चाय वाला केतली में चाय लेकर खड़ा था। उस चाय वाले को देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली कि चलो, इस बस में मैं अकेला नहीं हूं। मगर अगले ही पल मैं थोड़ी सोच में पड़ गया कि आखिर ये चाय वाला बस में आया तो आया कब? जब बस चालू हुई तब तो यहाँ कोई नहीं था, तो अचानक ही ये चाय वाला कहां से आ टपका। जिसके बाद वो चाय वाला चाय गरम चाय बोलते हुए मेरी तरफ ही आने लगा। मगर एक बात और हैरान करने वाली थी कि उस पूरे बस में मैं अकेला ही मुसाफिर था। तो फिर वो चाय वाला क्यों हर खाली सीट पर जाकर चाय के लिए पूछ रहा था? अभी मैं बैठे बैठे ये सब देख ही रहा था कि तभी मेरे सामने वाली सीट से एक आवाज आई, भैया मुझे जरा चाय पिलाना यार। उस आवाज को सुनकर मेरे होश उड़ गए कि भला उस खाली सीट से आवाज कैसे आ रही है। अब मुझे लगने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है। जिसके बाद कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर शायद कोई भी कांप जाता। दरअसल जब उस चाय वाले ने अपनी केतली में से एक कप में चाय डालकर उस सीट की तरफ बढ़ाया तो उस सीट से एक जला हुआ हाथ निकला और उस हाथ ने चाय वाले से वो कप ले लिया। ये देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा। तभी जब मैं ध्यान से उस चाय वाले की ओर देखा तो डर के मारे एक पल को बेहोश होने लगा, क्योंकि जब मैंने ध्यान से उस चाय वाले को देखा तो उसका भी चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसकी चाय की केतली से चाय की जगह खून टपक रहा था। ये सब देखकर मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगा और मेरे हाथ पैर फूलकर ठंडे होने लगे।
इतने में ही बस में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और उनका भी पूरा शरीर जला हुआ था। ये देखकर मैं जोर जोर से बस रोकने के लिए चिल्लाने लगा, मगर मेरे चिल्लाने का उस बस ड्राइवर पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था, जिस कारण मैं उठकर दौड़ता हुआ बस ड्राइवर के पास गया तो वहां का नजारा देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि ड्राइवर वाली सीट पर कोई ड्राइवर नहीं था, बल्कि दो कटे हुए हाथ थे जो उस बस को चला रहे थे। वो हाथ जले हुए थे। ये देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं शहर के रास्ते पर गिरा हुआ था और मुझे बहुत से लोगों ने घेर कर रखा था। उन लोगों को इस घटना के बारे में बताने पर पता चला आज से कुछ साल पहले उस बस में किसी कारणवश आग लग जाने की वजह से बस में काफी मुसाफिरों की मौत हो गई थी। तब से वो बस भूतिया हो गया है और हर रात 1 बजे वो बस चलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।